हाउ टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख रुपीज थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। मैं ये बात कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ। चलिए आपको मैं प्रूफ देता हूँ। हर मंथ 1,35,000 लोग गूगल पे गेमिंग लैपटॉप्स ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले gamesradar.com ये वेबसाइट आता है। अब मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। क्योंकि वो वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वही वेबसाइट पे विजिट करेगी। तो 1,35,000 में से अगर 10% ट्रैफिक भी उसके पास जाता है तो वो 13,500 होता है। और क्योंकि वो लोग गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप लेना है। तो अगर उसमें से 1% लोग भी उसके वेबसाइट से दिए गए लिंक से लेता है तो 135 लोग ले रहे हैं। एक एवरेज गेमिंग लैपटॉप का प्राइस 80,000 तो होता ही है। तो वो हो रहा है 1,08,00,000 रुपए और Amazon लैपटॉप्स पे 5% का कमीशन देता है। तो मंथली gamesradar.com के ओनर के पास 5,40,000 रुपए आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि गूगल पे रैंक करना इतना आसान थोड़ी न है। तो मैं अब आपको एक दूसरा कैलकुलेशन देता हूँ। चलिए मान लेता हूँ आपका वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक नहीं कर रहा है, दूसरे या तीसरे पेज पे भी रैंक कर रहा हो तो भी आप 1,35,000 का सिर्फ 1% ट्रैफिक तो ले ही सकते हैं। तो उसका 1% 1,350 होता है। अगर उसमें से 1% लोग भी आपके दिए गए वेबसाइट से लेता है तो वो 13 लोग होते हैं। सेम एवरेज लैपटॉप प्राइस 80,000 तो वो होता है 10,40,000 और Amazon 5% कमीशन देता है तो वो 52,000 होता है। और मैं ये सब वर्स्ट कंडीशन में बता रहा हूँ। अगर वही 2% लोग आपके दिए गए लिंक से लेते हैं तो आपका कमीशन डायरेक्ट 1,04,000 हो जाएगा। तो अभी आप सब कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये सब करना कैसे है। तो मैं आज के वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है। लिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में वर्डप्रेस पे कर्सर रखते ही 4 ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें से आपको सेकंड ऑप्शन वर्डप्रेस होस्टिंग क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करते ही आपके पास 3 टाइप के प्लान्स आ जाएगा। पहले आपको अपना डेटा सर्वर चूज करना होगा। मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको एक ही डोमेन को होस्ट करना हो तो आप बेसिक प्लान के साथ जा सकते हैं, और अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट बनाना है तो आप चॉइस प्लस प्लान के साथ जा सकते हैं। मैं यहाँ बेसिक प्लान के प्राइस आपको बता देता हूँ। खरीदने के लिए आपको ब्लू कलर के सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है। मैं अभी के लिए कोई भी नाम लिख रहा हूँ। फिर .com चाहिए या .in वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया में प्रमोट करना चाहता हूँ इसीलिए .in ले रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना और नीचे अपने बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देना। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट आता है पैकेज इंफॉर्मेशन, तो इसे ध्यान से देखना। सबसे पहला आता है अकाउंट प्लान। इसमें आपको कितने साल के लिए वेबसाइट लेना है वो सिलेक्ट करना है। आप जितना ज्यादा टाइम के लिए लेंगे आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैं आपको 1 साल का प्लान प्राइस यहाँ बता देता हूँ। फिर आपको पैकेज एक्स्ट्रास में सबको अनचेक करना है। अब आप यहाँ देख सकते कि 3,950 रुपीज आपको खर्चा आएगा। फिर पेमेंट ऑप्शन पहले से ही सेलेक्ट है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर ब्लूहोस्ट के टर्म एंड कंडीशन को एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके सामने भी ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपके लॉगिन ईमेल आईडी पे उस वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ईमेल आने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। फिर जैसे ही आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाए फिर आपको ब्लूहोस्ट के डैशबोर्ड में जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। ब्लूहोस्ट में सिर्फ 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाता है, तो आप वो अपने आप ही कर सकते हैं। फिर आपको अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करना होगा। वर्डप्रेस वो जगह है जहां आप अपने वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपको गूगल पे जाके अपना डोमेन नेम लिखने के बाद wp-admin ये टाइप करके एंटर कर देना है। फिर आपके सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आपको जो ईमेल आईडी में लॉगिन डिटेल्स आया है उसे यहाँ फिलअप करना है। यहाँ मेरा पहले से ही सेव है। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है।
फिर आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको टॉप लेफ्ट में अपने डोमेन नेम पे कर्सर रखते ही आपको विजिट साइट का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करते ही आपको अपना वेबसाइट दिख जाएगा। मैं इसे दूसरे टैब में ओपन कर ले रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है। इस वेबसाइट को हम कुछ इस तरीके का टेक एफिलिएट वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई थीम सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस थीम ले रहा हूँ। फ्रेंड्स, जनरेट प्रेस थीम एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज और यूजर फ्रेंडली थीम है। इससे आपके वेबसाइट रैंक होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। फिर आपको लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें अपीयरेंस में जाना है। फिर आपको ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ सर्च करना है जनरेट प्रेस। फिर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस थीम को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते ही ये थीम आपके वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा। तो एक बार आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है। इसके लिए आप अपने वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करने से आपको सब चेंजेस दिखने लगेगा। फ्रेंड्स, तो अब इस वेबसाइट को हम डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट के लिए वेब पेजेस बनाना होगा। उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है। फिर आपको पेजेस में जाना है। यहाँ पहले से एक पेज बना हुआ है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अब एक नया पेज ऐड करते हैं। इसके लिए आपको ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आपको पेज का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ होम रख देता हूँ। फिर इसे पब्लिश कर देना। तो यहाँ आपका पेज बन गया है। मैं इसी तरह और 4 पेजेस बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पूरे 5 पेजेस बना लिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। इसके लिए आपको फिर से वेबसाइट पे जाना होगा और पेज रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पेजेस दिख जाएगा। अब हमने जो 5 पेज बनाए हैं उसे अब एडिट करना होगा। तो सबसे पहले होम पेज को एडिट करते हैं। तो यहाँ होम पेज के नीचे एडिट का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है इस पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ। यहाँ मुझे लेफ्ट साइड में एक इमेज और राइट साइड में राइटिंग करना है। इसके लिए मैं ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ मैं पहले इमेज ऐड कर लेता हूँ। और राइट साइड में हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। अब हेडिंग के नीचे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ इमेज के सेक्शन में एक अच्छा इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अब मैं राइट साइड हेडिंग लिख देता हूँ। ये हेडिंग अच्छा लगने के लिए इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। इसके हेडिंग को H3 कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं कोई डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। अभी के लिए मैं कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पोस्ट को अपडेट करने से ये सब अपडेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वेबसाइट अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है। आप अब बेसिक तो समझ गए हैं कि पेज को एडिट कैसे करते हैं। अब आप जैसा चाहते हैं आप वैसे अपने पेज को एडिट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पोस्ट पे क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम पेज के जैसे ब्लॉग पोस्ट का नाम लिखना होगा। मैं बेस्ट मोबाइल फॉर गेमिंग लिख देता हूँ और फिर पब्लिश कर देना है। अब हम देखते हैं कि ब्लॉग अपलोड हुआ है कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पब्लिश किया गया ब्लॉग इसमें दिख ही नहीं रहा। ब्लॉग को अपने वेबसाइट पे दिखने के लिए आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट का होम पेज और ब्लॉग को सेटिंग में जाके सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है, फिर नीचे सेटिंग पे जाना है, फिर यहाँ रीडिंग पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको होम पेज डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
अब आप यहाँ अपने होम पेज और ब्लॉग पेज दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आपको नीचे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको ब्लॉग पोस्ट दिख जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाते हैं, तो अब हम इस तरह का अच्छा ब्लॉग कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। फिर ये पोस्ट के नीचे एडिट का ऑप्शन है, उसमें जाएंगे। अब हम यहाँ से हमारा पूरा ब्लॉग पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग ऐड कर लेते हैं। इसके लिए सिम आपको प्लस पे क्लिक करके हेडिंग ऐड कर लेना है। पेज जैसे एडिट किया था सेम वैसे। अब मैं हेडिंग Amazon से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं सेलेक्ट सी करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। इसको पूरा सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। अब नीचे मैं एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। इसके लिए फिर से प्लस पे क्लिक करके इमेज ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसे बराबर साइज में लाता हूं और सेंटर अलाइन कर देता हूं। अब ये अच्छा दिख रहा है। अब इसके नीचे मैं एक बटन ऐड कर लेता हूं ताकि व्यूअर्स उस बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट Amazon के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। इसके लिए भी सेम प्लस पे क्लिक करके बटन सर्च कर लेना है, फिर आपको बटन दिख जाएगा। अब इस बटन को मैंने सबसे पहले सेंटर कर लेता हूं और बटन का कोई नाम दे देता हूं। मैं यहाँ बाय ऑन Amazon लिख देता हूं। और इसका कलर भी चेंज कर देता हूं। अब हमें इस बटन में लिंक ऐड करना होगा ताकि व्यूअर्स जब बटन पे क्लिक करें तो वो प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएं। इसके लिए आपको Amazon से एफिलिएट लिंक लेना होगा। इसके लिए आप Amazon के पेज में आके यहाँ ऊपर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो लिंक मिल जाएगा। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और बटन में लिंक ऐड करने के लिए आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना होगा और यहाँ कॉपी किया हुआ लिंक पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट करना है और इसे भी इनेबल कर देना है ताकि जब भी लोग बटन पे क्लिक करें तो दूसरे टैब में ओपन हो। और फाइनली पब्लिश कर देना है। अब नीचे मैं इस मोबाइल के कुछ की फीचर्स को ऐड कर देता हूँ। इसके लिए मैं लिस्ट ब्लॉक लूंगा। अब Amazon से मैं फीचर्स को कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं फीचर्स लिखना भूल गया तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और इसे बोल्ड करके अपडेट कर देता हूं। अब मैं इसमें एक टेबल ऐड कर लेता हूं ताकि मैं उसमें प्रोडक्ट के प्रोस एंड कॉन्स लिख सकूं। तो फिर से मैं प्लस पे क्लिक करके टेबल ले लेता हूं। आपको इसमें जितने कॉलम्स और जितने रोज चाहिए वो लिख के क्रिएट टेबल पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने वैसे ही टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं सबसे पहले सीरियल नंबर लिखूंगा, फिर प्रोस और लास्ट में कॉन्स। और अभी मैं इस टेबल में इंफॉर्मेशन दूसरे साइट से कॉपी करके लिख देता हूं। आप इसमें जितने चाहे उतना कॉलम्स या रोस ऐड कर सकते हैं। इस आइकॉन पे क्लिक करते ही आपको रोस और कॉलम्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ एक रो ऐड कर ले रहा हूँ और इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और अपडेट पे क्लिक करने से यहाँ आपका एक ब्यूटीफुल ब्लॉग पोस्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ब्लॉग पोस्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें किस तरीके से अपने डिफरेंट ब्लॉग्स को ऐसे ग्रिड लेआउट पे प्रेजेंट करना है वो सीखते हैं। ग्रिड लेआउट में प्रेजेंट करने से पहले हमें ब्लॉग्स में कैटेगरी बनाना होगा। कैटेगरी हम इसके लिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ब्लॉग पोस्ट किससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं मोबाइल पे ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मैं कैटेगरी मोबाइल रखूंगा।
और अगर मैं लैपटॉप पे ब्लॉग लिखता हूँ तो कैटेगरी लैपटॉप रखूंगा। इसके लिए हमें यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें कैटेगरी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ मोबाइल रखता हूँ। फिर नीचे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल कैटेगरी ऐड हो गया है। अब मैं इस अनकैटेगराइज्ड को चेंज करके लैपटॉप कर देता हूँ। इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ इसका नाम चेंज करके लैपटॉप कर देता हूँ। और स्लग को क्लियर करके अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ दोनों कैटेगरी ऐड हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों कैटेगरी दिख रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉग मोबाइल का है, तो मैं इसका कैटेगरी लैपटॉप से चेंज करके मोबाइल कर देता हूँ। इसके लिए आपको क्विक एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ लैपटॉप पे अनचेक करके मोबाइल पे चेक कर देना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आपके कैटेगरी चेंज हो गया है। अब मैं दूसरे वेबसाइट पे आ गया हूँ। इसमें कुछ ब्लॉग लिखा हुआ है और बहुत सारे कैटेगरी भी ऐड किया हुआ है, तो इसमें आप समझ पाओगे कि ब्लॉग पोस्ट ग्रिड लेआउट में कैसा दिखेगा। ग्रिड लेआउट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको प्लगइन्स जाना है और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ सर्च करना है कंटेंट व्यूज। यहाँ जो सबसे पहले प्लगइन आया है उसे इंस्टॉल करना है और फिर एक्टिवेट करना है। अब इंस्टॉल प्लगइन में आप यहाँ देख सकते हैं कंटेंट व्यू। यहाँ नीचे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको ध्यान से सब सेटिंग को देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ टैक्सोनॉमी को टिक करना है। टिक करते ही ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। फिर ऊपर स्क्रॉल करके डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ आपको आइटम्स पर रो इसके सामने 3 कर देना है और आपको बाकी सब वैसे ही रखना है और सेव कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर एक कोड जनरेट हो गया है। इसे कॉपी कर लेना है। फिर आपको वापस डैशबोर्ड में पेजेस में जाना है। यहाँ हमने जो मोबाइल पेज बनाया है उसको एडिट करना है। अब आपको वो कोड को यहाँ पेस्ट कर देना है और फिर अपडेट कर देना है। अब हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि पेज अब कैसा दिख रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि वेबसाइट अब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव दिखने लगा है। तो अब आप एक अच्छा वेबसाइट डिजाइन करना पूरा सीख गए हैं। लेकिन सिर्फ वेबसाइट डिजाइन करना काफी नहीं है। अगर आपको वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करना होगा। मैं अगले वीडियो में आपको ब्लॉग में कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं वो बताऊंगा। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे लर्निंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।